प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की कंप्यूटर की वर्कशीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है और प्रोग्रामिंग हमारा टॉपिक है। बच्चों, पिछली कक्षा 6 में हमने प्रोग्रामिंग 01 या प्रोग्रामिंग 1 चैप्टर में लोगो प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम प्रोग्रामिंग 2 चैप्टर से अपनी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम टर्टल आर्ट सॉफ्टवेयर में ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। लेकिन नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आइए रिवीजन करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अथवा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है क्या, इसके बारे में जानेंगे। हर देश तथा राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। इसी भाषा का उपयोग कर लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। जिस तरह हम एक दूसरे की भाषा समझकर अपना काम पूरा कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है बच्चों। जिसे कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर से काम लेने के लिए हमें कंप्यूटर को उसी भाषा में इंस्ट्रक्शन अथवा अनुदेश देना होता है। तो इंस्ट्रक्शन बच्चों जानते हैं है क्या, अनुदेश क्या होता है। कंप्यूटर को किसी भी कार्य के लिए दिए जाने वाले आदेश को इंस्ट्रक्शन अथवा अनुदेश कहते हैं। प्रोग्राम क्या है? क्रमानुसार लिखे गए अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। यानी जब हमें कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर पर बच्चों, जो टाइपिंग करते हैं वो अनुदेश है अथवा इंस्ट्रक्शन है। और जब एक लाइन पॉइंटों के अनुसार हम 1 2 3 मान लो 10 पॉइंटों में एक प्रोग्राम तैयार कर देते हैं कि हमें ये पूरा प्रोग्राम है, तो उसको प्रोग्राम कहा जाता है। उसके अंदर कई पॉइंट्स आ जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का समूह होता है, यानी अनुदेश इसके अंदर कई आ जाते हैं बच्चों। जैसे एक पॉइंट हमने किया अनुदेश, इसको कहा जाता है अनुदेश। दूसरा पॉइंट हमने लगाया, फिर उसके बाद फिर 3 4 इस तरह से हमारे एक कलेक्शन हो गया 10 पॉइंटों का। तो 10 पॉइंटों के इस कलेक्शन को कहा जाएगा प्रोग्राम। तो बच्चों, जैसे कोई सम सोल्व करना, मैथ का सम सोल्व करना है, तो मैथ के सम को सोल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, मान लो 3 स्टेप में ये पूरा सम हो गया। तो इस पूरे सम के जो 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को हम प्रोग्राम कहेंगे। तो बच्चों, ये थी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अब प्रोग्राम के बारे में हमने जान लिया। तो किसी कार्य का हल निकालने के लिए क्रमानुसार अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जब ये प्रोग्राम को लिखेंगे, हम लिखित रूप में प्रोवाइड करेंगे, तो उसको प्रोग्रामिंग कहा जाएगा बच्चों। अनुदेशों को लिखने की प्रक्रिया में प्रोवाइड करवाना प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग की भाषा देखते हैं बच्चों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की समझ में आने वाली वह भाषा अथवा माध्यम है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को किसी भी निश्चित कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। तो कंप्यूटर की बच्चों अलग भाषा होती है, कोडिंग भाषा होती है, कोड देने पड़ते हैं। तो लेकिन जो हमें कीबोर्ड पर बटन अथवा की दबाते हैं, उनके ऊपर तो आसान लैंग्वेज होती है। लेकिन जब वो बटन दबाया जाता है तो उसके नीचे कोड लगे होते हैं, और वो कोडिंग कंप्यूटर के पास जाती है, और उसी कोडिंग के ऊपर कंप्यूटर कार्य करता है। प्रोग्राम कैसे लिखें और प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया, जैसे हम वास्तविक जीवन में हर कार्य को करने के लिए एक एक निश्चित अनुदेशों का पालन करना पड़ता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी प्रोग्राम लिखने के लिए या कंप्यूटर से अपने अनुसार कार्य लेने के लिए हमें कंप्यूटर को एक एक कर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। उदाहरणतः हम सबने मेट्रो की सैर की है। इस कार्य के अनुदेश निम्नलिखित क्रम में होंगे। जैसे बच्चों, हम मेट्रो में सफ़र करते हैं, तो उसके दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का अपनाना पड़ता है, तो उसके अनुसार एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, अपने क्षेत्र के पास वाले मेट्रो स्टेशन पहुँचे। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 बच्चों, यदि आपके पास यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं है तो गंतव्य स्टेशन जाने के लिए टोकन खरीदें। पॉइंट नंबर 3, यदि आपके पास कोई सामान है तो उसे सुरक्षा जांच मशीन में रखकर स्वयं की सुरक्षा जांच करवाएं।
स्मार्ट कार्ड या टोकन प्रवेश द्वार पर चिन्ह अनुसार लगाकर प्रवेश करें। गंतव्य स्टेशन के अनुसार प्लेटफॉर्म की ओर सीढ़ियों या लिफ्ट से चढ़ें। पॉइंट नंबर 6 अथवा इंस्ट्रक्शन नंबर 6, स्टेशन पर बनी पीली रेखा के पीछे खड़े रहें। इंस्ट्रक्शन नंबर 7, मेट्रो ट्रेन के आने पर संयम का पालन करते हुए उतरने वाले यात्रियों के उतरने के बाद पंक्ति का पालन करते हुए मेट्रो ट्रेन में चढ़ें। गंतव्य स्टेशन की घोषणा सुनते ही निकास द्वार पर खड़े हो जाएं और स्टेशन पर उतर जाएं और फिर स्टेशन पर अपने गंतव्य स्थान के अनुसार निकास द्वार की ओर जाकर चिन्ह अनुसार अपना स्मार्ट कार्ड लगाकर अथवा टोकन डालकर निकास कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास देखिए 9 इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस। और इनको यदि हम ओरली वैसे बताने के तौर पर कहें तो प्रोग्राम है, लेकिन यदि इसे लिखित रूप में हमने इसको प्रोवाइड करवा दिया तो ये प्रोग्रामिंग है। अब क्या होगी, ये पूरी प्रोग्रामिंग। अन्य उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि घर में चाय बनाने के लिए या मोबाइल में अलार्म सेट करने जैसे कार्यों के लिए हम एक एक कर दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर की समझ में आने वाली भाषा का इस्तेमाल करके एक एक अनुदेशों को लिखना पड़ेगा ताकि हम कंप्यूटर से इच्छा अनुसार कार्य ले सकें। तो बच्चों इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों गृह कार्य क्या है, घर में चाय बनाने की विधि के ऊपर जैसे मेट्रो में दिया गया था, मेट्रो के ऊपर उदाहरण दिया गया था, उसके अनुसार एक एक इंस्ट्रक्शंस लिखिए और इंस्ट्रक्शन लिख करके एक प्रोग्रामिंग तैयार कीजिए। तो बच्चों घर में चाय बनाने के लिए पॉइंट बनाइए। पॉइंट नंबर 1, जैसे सबसे पहले हम बर्तन में पानी लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 कप पानी ले लेते हैं। और पॉइंट नंबर 2, गैस बर्नर जलाते हैं और उसके ऊपर बर्तन को रख देते हैं। पॉइंट नंबर 3, 5 मिनट तक पानी को उबलने देते हैं। पॉइंट नंबर 4 अथवा इंस्ट्रक्शन नंबर 4, उसमें चाय पत्ती और चीनी डाल देते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 बच्चों, उसको उबलने थोड़े समय तक और उबलने देते हैं ताकि चाय और चीनी उसके अंदर अच्छी तरह घुल जाए। और पॉइंट नंबर 6, थोड़े समय के बाद उसमें दूध डाल देते हैं। और पॉइंट नंबर 7 बच्चों कि उसके अंदर अब उसको उबलने तक थोड़ा सा वेट कीजिए और उसको फिर उतार लीजिए एक उबाल के बाद, और फिर उसको मेहमानों को परोस सकते हैं। पॉइंट नंबर 8। तो बच्चों इस तरह से आप चाय बनाने की विधि लिख सकते हैं। ये जो 8 पॉइंट हमने किए हैं, ये 8 पॉइंट इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे, जबकि 8 पॉइंटों का ये समूह जो तैयार किया है उस समूह को हम प्रोग्रामिंग कहेंगे। चिड़िया को बाहर निकालने की विधि क्रम अनुसार लिखें। तो बच्चों ये आप खुद करिए, अपने आप कर सकते हैं। चिड़िया को कहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। जैसे ये इसको सबसे पहले बैक साइड में मुड़ना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, पहला इंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ से राइट जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर राइट लेना पड़ेगा इसको, और उसके बाद फिर लेफ़्ट जाना पड़ेगा। लेफ़्ट जा कर के फिर ये उसके बाद ये फिर राइट मुड़ेगी। इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन दे करके इसको यहाँ से पॉइंट नंबर C से आप बाहर निकाल सकते हैं, द्वार C से इसको बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह एक प्रोग्रामिंग आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शंस की परिभाषा ऊपर दिए गए पाठ से देखकर कॉपी में लिखें और उन्हें याद करें। तो बच्चों इनकी जो परिभाषाएं हैं वो ऊपर दी गई हैं। देखिए ये परिभाषाएं हैं, इंस्ट्रक्शन की परिभाषा, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग भाषा। ये वाली परिभाषा 4 जो परिभाषा दी गई हैं बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं।